नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश खारू। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमने इसके एसिडिक बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था और इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारकों या प्रतिस्थापियों के बारे में हमने बात की थी। हमने देखा था कि जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहेंस करते हैं, जबकि जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, और मेथड ऑफ फॉर्मेशन में हमने देखा था अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। फिर हमने देखा था एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा कम संख्या वाले कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण, ग्रिनार अभिकर्मक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिनार अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण होता है। एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड के जल अपघटन के द्वारा, जैसे कि हमने देखा कि एल्किल साइनाइड का यदि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाए एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में, देन ऑल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल फॉर्म। अम्लीय माध्यम में जैसे कि हमने देखा था मैकेनिज्म में सबसे पहले प्रोटॉन अटैक करता है और उस कंडीशन के अंदर आपको एमाइड प्राप्त होता है, और एमाइड फाइनली एमाइड पे फर्दर प्रोटॉन का अटैक होता है। हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्षारीय माध्यम में भी एल्किल साइनाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले जो साइनाइड कार्बन है उस पे नाइट्राइल कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड एल्कली का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, फर्दर अटैक होता है, और एक ही कार्बन के ऊपर हम देखते हैं कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। फाइनली इसमें से आप देखेंगे कि प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, और प्रोटॉन के एलिमिनेशन के साथ में 2 टाइम्स प्रोटॉन के एलिमिनेशन के साथ में आपको अमाइड प्राप्त हो जाएगा। उस अमाइड पर फर्दर हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और फिर यहाँ पे देखिए कि जो आपको ऑक्सोनियम आयन मिल रहा है उसके ऊपर फर्दर वाटर का अटैक, वाटर जो है वो प्रोटॉन देता है, और फाइनली अमोनिया विल एलिमिनेट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म। सक्रिय मैथिलीन यौगिकों से, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। सक्रिय मैथिलीन यौगिक जैसे कि मैलोनिक एस्टर की हम बात करें, यदि मैलोनिक एस्टर को सोडियम एथोक्साइड से क्रिया करवाएं तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि सोडियम लवण प्राप्त होता है, और ये जो सोडियम लवण प्राप्त हुआ उसको एल्किल हैलाइड से जब ट्रीट किया जाता है तो एल्काइल डेरिवेटिव बनता है। एल्किल व्युत्पन्न के जल अपघटन द्वारा डाई कार्बोक्सिलिक यौगिक प्राप्त होता है, जिसे गर्म करने पर कार्बोक्सिलिक यौगिक प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हम समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, मैलोनिक एस्टर। इस मैलोनिक एस्टर की रिएक्शन हमने करवाई सोडियम इथोक्साइड से, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, सोडियम लवण प्राप्त हुआ। अब इस सोडियम लवण की क्रिया एल्काइल हैलाइड से करवाई तो एल्किल डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मैलोनिक एसिड प्राप्त होता है। फर्दर आप सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करोगे, सोडियम लवण प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होगी, डाई एल्काइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, मैलोनिक एस्टर की डाई एल्किल डेरिवेटिव का निर्माण होगा। इसका जब जल अपघटन करते हैं तो सिंपल है, एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस, एस्टर डेरिवेटिव है एसिड का, और उसका अम्लीय माध्यम में जब जल अपघटन किया जाता है तो एसिड प्राप्त होता है, तो यहाँ पे डाई अल्काइल डेरिवेटिव एसिड का फॉर्मेशन होगा ना। अब आप इसको जब सिंपली गर्म करते हैं देयर विल बी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, देयर विल बी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बोक्सिलेशन विल बी देयर, वी कार्बोक्सिलीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और हाइयर कार्बन का आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। एसिटो एसिटिक एस्टर की यदि हम बात करें, एसिटो एसिटिक
एस्टर की यदि हम बात करें तो उस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि एसिटोएसिटिक एस्टर के अंदर जब हम सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करते हैं, सोडियम इथोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, सोडियम डेरिवेटिव बनता है, एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे, एल्किल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। फिर आप क्या करते हैं, इसका अल्कली मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं और फाइनली आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर प्राप्त होता है, जिसका फर्दर जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उस कंडीशन में आपको इथेनॉल और एसिड का निर्माण आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन जो है एसिटोएसिटिक एस्टर के थ्रू भी कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राई हेलो एल्किनो का जलवघटन। ट्राई हेलो एल्किनो का जलवघटन करवाते हैं। सिंपल सा अल्काइल हैलाइड का जब जलवघटन किया जाता है KOH की प्रेजेंस में, उस कंडीशन के अंदर HCl का एलिमिनेशन होता है और यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पे आ जाते हैं। एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो उस कंडीशन के अंदर आप देखते हैं कि फर्दर वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। मिथाइल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा इट इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन, और हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोफॉर्म का निर्माण होता है। मैथिल कीटोन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा हैलोफॉर्म प्राप्त होता है तथा कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन है, सबसे पहले जैसे कि क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, अल्फा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और आपको कार्ब एनायन प्राप्त होता है। ये कार्ब एनायन हैलोजन पर अटैक करता है और हैलोजन डेरिवेटिव का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब इस हैलोजन डेरिवेटिव का फिर एल्कली के साथ में रिएक्शन करते हैं, हैलोजन से रिएक्शन करवाते हैं, फर्दर वही उसी काइंड की रिएक्शन होती है, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन, हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ट्राई हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अल्कली जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है और आपको ऑक्सोनियम आयन जो है वो प्राप्त हो जाता है। फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है उस कंडीशन में फर्दर जब इसमें शिफ्टिंग रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्ब एनायन प्राप्त होता है। प्राप्त कार्ब एनायन जो है उससे वो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन का डोनेट करता है, एलिमिनेशन होता है एज इट इज़ एसिड, यहाँ पे हेलोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन मिला है यानी कि ये पोटेशियम कार्बोक्सिलेट जो बना है वो HCl से अभिक्रिया करता है और अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन जो है जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे पहले बेस की उपस्थिति में कार्ब एनायन का सबसे पहले बेस की उपस्थिति में कार्ब एनायन का बनना जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, फिर हैलोजन का जुड़ना, अगेन कार्ब एनायन का बनना, हैलोजन का जुड़ना, टाई हेलो डेरिवेटिव का बनना और फाइनली यहाँ पर जो है कार्ब एनायन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना और हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन। ये कंप्लीट रिएक्शन फाइनली जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा है एरिल एल्केनो के ऑक्सीकरण द्वारा। एरिल एल्केनो यानी कि जहाँ पे साइड चेन प्रेजेंट होती है, हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में साइड चेन कितनी भी लंबी हो वो कार्बोक्सिलिक अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हो जाता है। टोलुइन अथवा अन्य प्राथमिक द्वितीयक एरिल एल्केनो का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में करवाते हैं तो बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, परंतु तृतीयक अल्कोहलिक समूह का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे रिएक्शंस को दर्शाया गया है, चाहे आप टोलुइन ले, चाहे इथाइल साइड चेन के रूप में प्रेजेंट हो, आइसोप्रोपाइल यदि साइड चेन के रूप में प्रेजेंट हो, अम्लीय माध्यम में जलविघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है यानी कि बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप ऑक्सीकरण यहाँ पे साइड चेन में यदि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और यदि KMnO4 के प्रेजेंस में अम्लीय KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करवाया जाए तो कोई अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होती है।
रासायनिक अभिक्रियाएं, तो यहाँ पे फिनॉलिक रिंग प्रेजेंट है, तो फिनॉलिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH ग्रुप का अपनी एक रिएक्शंस होती है, उसको वही वो शो करता है। तो वो अभिक्रियाएं जो अल्कोहल दर्शाता है, उस प्रकार की अभिक्रियाएं फिनॉल में भी कुछ अभिक्रियाएं दर्शाई जाती हैं, तो वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध का विखंडन होता है। तो OH बंध का विखंडन अल्कोहल काइंड की रिएक्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है और वो OH समूह की अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एसिडिक नेचर की रिएक्शन ये है। सोडियम के साथ में रिएक्शन होती है, सोडियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण होता है, हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है। सार के साथ अभिक्रिया होती है, अगेन सोडियम लवणों का निर्माण होता है, बेंजो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण, जैसे कि यहाँ पे पहली रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, तो उसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है, और दूसरी जो रिएक्शन है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है। ये रिएक्शन हमने एसिडिक नेचर या एसिडिक बिहेवियर फिनॉल के वहाँ पर भी हमने डिस्कस की थी। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है और एफरवेसेंस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। यह अभिक्रिया हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के लिए यह अभिक्रिया हम प्रयुक्त करते हैं, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान करवाती है, उसके अंदर फंक्शनल रूप में कार्बोक्सिलिक समूह को इंगित करती है। दूसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया द्वारा जल में अविलय कार्बोक्सिलिक अम्लों को कार्बनिक मिश्रण से पृथक किया जाता है, ये हम जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाई जाती है, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है, फिर उसका वापस हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसमें हम देखते हैं होता क्या है। आपको मिक्सचर दिया गया, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और दूसरा एक कंपाउंड यदि प्रेजेंट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड घुलकर आ जाएगा, बुलबुलों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। आपका जो दूसरा कंपाउंड है उसको छान कर रेजिड्यू के रूप में आप अलग कर लेंगे, और आपका जो छनित्र होगा जिसके अंदर सोडियम लवण उपस्थित है, उस छनित्र में जब HCl को डाइल्यूट HCl को जब ऐड किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस प्राप्त होता है सॉलिड स्टेट में। तो यह अभिक्रिया जो है मिश्रण में से बाइनरी मिक्सचर टर्नरी मिक्सचर जो है उनमें से आप जो है आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्लों को आप पृथक कर सकते हैं। साबुन का निर्माण सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे उच्च कार्बन श्रृंखला युक्त वशीय अम्ल क्षार से क्रिया कर सोडियम लवण का निर्माण करते हैं, जो अम्ल में विलय रहते हैं तथा इन्हें साबुन कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यदि उच्च हाई फैटी एसिड्स की बात करें, वशीय अम्लों की यदि हम बात करें, जैसे पामेंटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, इनकी यदि हम बात करें और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इन्हें ट्रीट किया जाता है तो सोडियम लवण यानी कि साबुन प्राप्त होते हैं। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है? सोप कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। तो यह अभिक्रिया साबुन निर्माण की क्रिया में भी प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं, डाई एजोमेथेन से अभिक्रिया। डाईएजोमेथेन से कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से अभिक्रिया करते हैं ये दर्शाया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल डाईएजोमेथेन से अभिक्रिया कर डाई मैथ द्वारा अभिक्रिया कर मैथिल एस्टर का निर्माण करते हैं। तो रिएक्शन हम देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है और मैथिल एस्टर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले जो डाईएजोमेथेन यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है और नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाता है। वेरी सिंपल रिएक्शन इट इज़। इस अभिक्रिया में प्रोटोन डाईएजोमेथेन पर आक्रमण करता है, इसके बाद कार्बोक्सिलेट आयन नाभिक स्नेह की भांति आक्रमण करता है। अगली रिएक्शन, अब हम वो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोनिल यौगिकों की तरह
आंशिक धनावेशित कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के स्थान पर OH समूह प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पे कार्बोनल कंपाउंड्स के अंदर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण नहीं हो पाता, योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती है। और कार्बोक्सिलिक यौगिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे नाभिक स्नेही, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनल कंपाउंड्स की प्रेजेंस है, लेकिन इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, देन यहाँ पे आपका जो OH समूह है वो सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड उत्पाद का निर्माण आपको देखने को मिल रहा है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया हम बात कर रहे हैं PCl3 से अभिक्रिया। PCl3 के साथ अभिक्रिया होती है, एल्किल डेरिवेटिव का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्रियाविधि PCl3 पर सर्वप्रथम कार्बोक्सिलिक यौगिक नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करता है, जिसके परिणाम से वो Cl बाहर निकलता हुआ क्लोराइड नाभिक स्नेही की भांति कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण का प्रतिस्थापन उत्पाद देता है। तो अगली हम आगे ये रिएक्शन डिस्कस करते हैं, देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है PCl3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, Cl जो है सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। अब ये Cl जो है क्लोराइड जो है वो अब यहाँ पे तीनों जो है क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड हो गए, डेरिवेटिव का निर्माण हुआ, और फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुई, और आपको जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी कि कार्बोनल क्लोराइड जो है वो आपको प्राप्त हो गया। एल्किल कार्बोनल क्लोराइड आपको प्राप्त होता है, एसिड क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाता है। PCl5 से भी इसी प्रकार की अभिक्रिया होती है, एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त होता है। क्लोराइड एलिमिनेट हुआ, उसके बाद में एसिडिक मीडियम में विप्रोटोनीकरण अभिक्रिया हुई, और फिर क्लोराइड ने नाभिक स्नेही की भांति वापस आक्रमण किया, और ये पूरा ग्रुप जो है वो बाहर निकल गया। उस कंडीशन के अंदर आपको कार्बोनल क्लोराइड आपको प्राप्त हो गया, यानी कि एसिड क्लोराइड आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया जो होती है उसमें भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू एसिड क्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। इसमें मैकेनिज्म पार्ट हम देख लेते हैं। थायनिल क्लोराइड पे सबसे पहले जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैक करता है, अटैक करने के बाद में Cl एलिमिनेट हो जाता है, और फिर Cl वापस कार्बोनल कार्बन पर अटैक करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और RCOCl यानी कि एसिड क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।